अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, तरस खाओ और जाकर इससे पहले वाला पार्ट को देखो, नहीं तो फिर ये वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। प्लीज यार कर दो, नहीं तो तुम्हारे घर मॉन्स्टर्स को भेज दूंगा। अब तक हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली पर मम्मी हमला कर देती हैं और शॉन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती हैं और कहती हैं कि जाओ जाकर कहना बाबा से कि मड़ी लेकर आए, तभी हम शॉन को छोड़ेंगे। और बाबा मड़ी लेने के लिए मंदिर के पास जाते हैं, जो कि मंदिर के मॉन्स्टर रखवाली कर रहे होते हैं। बाबा उन्हें मारकर मड़ी को ले लेते हैं, पर तभी अचानक से मम्मी इस पोर्टल से बाहर आकर बाबा को मारकर मड़ी छीनकर वापस चली जाती है। गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि असल में इस समय क्या किया जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है और बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक शुरू से बाबा ही गुल्ली बुल्ली की मदद करते हुए आए थे, पर अब बाबा बेहोश पड़े हुए हैं तो गुल्ली बुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तभी अचानक से मॉन्स्टर्स उठकर गुल्ली बुल्ली के सामने आने लगते हैं, पर ये सब कुछ देखकर गुल्ली बुल्ली और परेशान हो जाती हैं। पर ऐसा मालूम होता है कि उनका इरादा मारने का नहीं होता है, बल्कि बाबा गुल्ली बुल्ली की मदद करने का होता है, जिससे इस दुनिया को बचाया जा सके। और तभी मॉन्स्टर्स गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि घबराओ नहीं गुल्ली बुल्ली, हम बाबा या तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सच में बाबा की मदद करना चाहते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली बोलते हैं कैसी मदद, अभी कुछ देर पहले तो तुमने बाबा को मारने की कोशिश किया था और अब आकर कह रहे हो कि मदद करना चाहता हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम सच में मदद करने के इरादे से आए हो। तो मॉन्स्टर बोलता है कि क्योंकि मड़ी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी थी, पर वो अब गलत हाथों में चली गई है। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उस मड़ी को वापस लेकर इस दुनिया को बचाएं। फिर गुल्ली बुल्ली सोचने लगते हैं कि हमारे पास तो मॉन्स्टर पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है, तो इन पर भरोसा करना ही सही रहेगा। और फिर मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे यार, ये तो बेन 10 है जो कि हमारे टीवी कार्टून पर देखा हुआ है। आपने देखा है क्या दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर बेन 10 बोलता है कि हमें बाबा को उठाकर जल्दी से मम्मी के पास जाना होगा और उसे मड़ी छीनकर वापस लाना होगा, वरना अगर जरा से भी देरी हुई तो मम्मी से लड़ना हम पर बहुत भारी पड़ सकता है। फिर बाबा को उठाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते कुछ समय के बाद बाबा को होश आ जाता है और उठकर बोलते हैं कि गुल्ली बुल्ली, हमें लेट तो नहीं हुआ ना? क्या हम अभी भी मम्मी और मम्मी बॉस को रोक सकते हैं क्या? और बेन 10 बोलता है कि हाँ बेशक बाबा। फिर बाबा हैरान होकर पूछते हैं ये कौन है गुल्ली बुल्ली? फिर बाबा को भी पता चलता है कि ये मॉन्स्टर है जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और गुल्ली बुल्ली और बाबा की मदद करना चाहता है। पर अभी एक दिक्कत थी कि वो मड़ी को लेकर आखिर मम्मी लेकर गई तो गई कहाँ? पर बेन 10 बोलता है कि मुझे पता है, बस हमें एक अच्छा सा प्लान तैयार करना होगा जिससे हम मम्मी और मम्मी बॉस लड़ सकें। कि सभी मिलकर एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं और हमें कुछ नहीं बताया जाता कि असल में उनका प्लान है क्या और वो कैसे मम्मी बॉस से लड़ेंगे, जबकि मम्मी बॉस के पास मड़ी की भी ताकत है। हम लोग मम्मी बॉस को देख पाते हैं जो कि इस मड़ी की शक्ति को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम अचानक से देख पाते हैं कि मम्मी के अंदर मड़ी समाने लगती है। अब वो पहले से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गई थी। ऐसा मंजर देखकर शॉन एकदम डर जाता है और उसे लगने लगता है कि मौत अब निश्चित है, क्योंकि अब मम्मी बहुत ताकतवर हो चुकी है जिसको हराना नामुमकिन सा हो गया है। और ये सब सोचकर पागल हो रहा होता है और ये भी सोच रहा होता है कि बाबा ने उनको मड़ी क्यों दे दिया, और जब दिया तो मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया। ये सब सोचकर शॉन और ज्यादा पागल होने लगता है। ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है और हम ये देख पाते हैं कि वहाँ पर गुल्ली बुल्ली आते हैं और मम्मी बॉस को ललकारने की कोशिश करने लगते हैं और बोलते हैं ऐ मम्मी बॉस, क्या शौक है रे तू जो हम दोनों को मार ही नहीं पाई, और उन्हें अजीब से डांस स्टेप करके चिढ़ाने लगते हैं। ये सब सुनकर और देखकर मम्मी बॉस को इतना गुस्सा आता है और वो मम्मीज को उनके पीछे भेज देती है और फिर गुल्ली बुल्ली बहुत तेजी से भागने लगते हैं। कुछ देर तक भागते भागते गुल्ली बुल्ली रुक जाते हैं और मम्मीज को फिर से डांस करके चिढ़ाने लगती हैं और मम्मीज ये सब देखकर
और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती हैं। पर अचानक से बाबा गुल्ली बुल्ली के जीप से सभी मम्मी को टक्कर मार देते हैं, जिससे मम्मी वहीं पर मारी जाती हैं। अब बारी थी मम्मी बॉस की, जिससे लड़ना इतना भी आसान नहीं था और साथ में शॉन को बचाना भी था। पर गुल्ली बुल्ली बाबा और बेंटेन के पास अपना एक हुक्म का इक्का था और वो था इनका प्लान, जिससे वो मम्मी बॉस को बहुत आसानी से हराने वाले थे। ऐसे ही बाबा और बेंटेन मम्मी बॉस के सामने जाते हैं और मम्मी बॉस को ललकारने लगते हैं। और फिर बाबा बोलते हैं, ऐ मम्मी, तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको मार सकती हो और इस दुनिया पर राज कर सकती हो? बुराई कितनी ताकतवर क्यों ना हो जाए, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तुम बस देखती जाओ कैसे तुम्हारा सुअर बनाते हैं। और फिर बाबा बेंटेन और मम्मी बॉस में लड़ाई छिड़ जाती है। देख पाते हैं कि बेंटेन और बाबा मिलकर मम्मी बॉस की धज्जियां उड़ा देते हैं, उनको मार मार के सुअर बना के। और उसके बाद मम्मी बॉस एकदम मरने की हालत में होती है, तब वो भागने की कोशिश करने लगती है। फिर तभी बेंटेन जल्दी से अपने जंप पंच से मम्मी को मार देता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।